नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एडुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 जनवरी 2026 को एक पेपर जो कि सेमेस्टर 3 का पेपर था, एईसी पेपर था, जिसका नाम है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, यानी कि एईसी का पेपर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, जो कि 13 जनवरी को कंडक्ट हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं कैसा आया है वो पेपर। तो जिन भी स्टूडेंट की अभी एईसी की एग्जाम होनी है, क्योंकि 13 जनवरी को जो पेपर हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ बीए के स्टूडेंट्स का हुआ है। अभी बीकॉम, बीएससी, बीबीए और बीसीए के वो स्टूडेंट जो कि सेमेस्टर 3 में है और जिनके एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी या एईसी का पेपर होना बाकी है, जो कि होने वाला है। तो आइए चलिए बात कर लेते हैं कि कैसा पेपर पूछा गया है, क्या इसमें आया है। और हाँ, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो वन शॉट क्लास हमने अपलोड कर रखी है, वो जरूर आप उसको देखिए। और साथ ही में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमने क्या दे रखा है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेगमेंट भी अपलोड कर रखा है। तो 3 क्लास, वन शॉट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस ये पेपर रिव्यू की क्लास, आप वहाँ जाकर देखिए। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही शानदार तरीके से बूस्ट होगा और एग्जाम में आपके पास लिखने के लिए पहले से भी कुछ होगा और आपको ये भी पता चलेगा कि किस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन ए के साथ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियन कल्चर हेरिटेज, यानी भारतीय कृषि विरासत क्या है। यानी कि हमारे जो किसानों के, हमारे पूर्वज जो किसान हैं, उनका जो एक लंबा नॉलेज है, एक लंबा अनुभव है, उनको, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे इंडियन कल्चर हेरिटेज कहते हैं। व्हाट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिश्रण खेती क्या है। यानी कि जब हम एक से ज़्यादा फसलें एक साथ बोते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। डिफाइन द स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी का क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। एग्रोनॉमी यानी कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान का क्या क्षेत्र है, तो कृषि से रिलेटेड होती है, जो हमें ये बताती है कि बुआई कब करनी है, निराई-गुड़ाई कब करनी है, क्या हमें फर्टिलाइज़र्स देने हैं, किस तरीके का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाना है, कब क्या करना है। उन सब से रिलेटेड जो नॉलेज ऑफ ब्रांच है उसे हम एग्रोनॉमी कहते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ बैलेंस्ड फर्टिलाइज़ेशन, यानी संतुलित उर्वरक का क्या उपयोग है। यानी बैलेंस फर्टिलाइज़ेशन जो फसल है उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्या रहता है, उपयोगी रहता है। साथ ही में जो हमारी लैंड है, जो हमारी सॉइल है, उस सॉइल की जो उर्वरा कैपेसिटी है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है या फर्टिलाइजर जो कैपेसिटी है, उसको भी वह क्या करता है, मेंटेन रखता है। मेंशन वन मेथड ऑफ मन सॉरी मन वन मेथड टू इम्प्रूव न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, यानी कि एनयूई बढ़ाने की एक विधि लिखो। वन शॉट क्लास में हमने को लिया है। व्हाट इज फील्ड कैपेसिटी, क्षेत्रीय धारिता क्या है। फील्ड कैपेसिटी का मतलब होता है जो हमारे खेत की, हमारी भूमि की जो उर्वरा क्षमता है उसके अकॉर्डिंग वह जो उत्पादन करती है उसे फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। वाई प्रॉपर टाइमिंग ऑफ शोइंग इज इंपॉर्टेंट, सही समय पर बुआई करना क्यों जरूरी है। सही समय पे बुआई करेंगे तो जर्मिनेशन सही होगा, यानी कि अंकुरण हमारी फसल का सही होगा, सही उसको मॉइस्चराइजेशन मिलेगा, सही एटमॉस्फेयर मिलेगा। दैट्स वाई सही बुआई का टाइम जरूरी है। एक्सप्लेन सॉइल क्रॉप रिलेशनशिप, यानी मृदा फसल संबंध क्या है, ये डिस्कस करो। वन शॉट क्लास में लिया है। हाउ डज एंशियंट कल्चर प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग, प्राचीन कृषि टिकाऊ खेती को कैसे बढ़ावा देती थी। टिकाऊ खेती का मतलब होता है, या सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुँचाए हुए क्या करना, खेती-बाड़ी करना। तो हमारी जो एंशिएंट कल्चर है, यानी कि इंडियन कल्चर हेरिटेज है या इंडियन एग्रीकल्चर हेरिटेज है, वहाँ पर तो जितने भी मेथड थे वो सारे इको फ्रेंडली है। दैट्स वाई हमारी जो एंशिएंट एग्रीकल्चर है वो सस्टेनेबल फार्मिंग का एक एग्जांपल है। मेंशन वन एडवांटेज ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स का एक लाभ बताओ। हाइड्रोपोनिक्स देखो, अब जैसे कुछ बच्चे हैं जो ऐसे ही मुँह उठा के जाते हैं एग्जाम में, कभी पढ़ते नहीं। यहाँ भी हाइड्रोपोनिक्स लिखा हुआ है, यहाँ भी हाइड्रोपोनिक्स जानते नहीं कि क्या होती है। हाइड्रोपोनिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, कृषि, जल कृषि कहते हैं, यानी कि पानी में की जाने वाली खेती। तो इसका क्या एडवांटेज है, देखो, पानी में अगर खेती करेंगे तो मिट्टी में होने वाले रोगों से हमारी खेती या हमारी फसल बची रहेगी। प्लस पहली बात तो ये, प्लस उसको सही न्यूट्रिएंट यानी सही उसका पोषण मिलता रहेगा उसको। तो ये कुछ, और इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, उत्पादन भी ज़्यादा होता है। तो ये कुछ इसके लाभ है, हमने वन शॉट में डिस्कस कर रखा है। सेक्शन बी से क्या पूछा गया था देख लेते हैं, बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट में पूछा गया, डिफाइन इरिगेशन सिस्टम यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया एंड आल्सो मेंशन देयर टू एडवांटेजेस, कि प्राचीन भारत में प्रयुक्त सिंचाई प्रणालियों का वर्णन करो और उसके दो लाभ लिखो। प्राचीन भारत में ऐसा तो है नहीं कि ट्यूबवेल हुआ करती थी, बिल्कुल भी नहीं थी। क्या हुआ करते थे, तालाब, कुएं, नहरें और नदियाँ। ये बस ये 4 ही सिस्टम हुआ करते थे, तालाब, कुएँ, नहरें, नदियाँ। इनसे हम सिंचाई किया करते थे और इनके क्या लाभ है, वो लाभ आप इसको आराम से थोड़ा-सा दिमाग पे जोर डालोगे तो आप बता दोगे। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी सीड्स, ऑल्सो मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सीड, यानी कि गुणवत्ता युक्त बीजों के महत्व को समझाओ और अच्छे बीजों की विशेषता बताओ। यानी कि गुणवत्ता युक्त बीज हमें क्यों यूज़ में लेने चाहिए। अगर हमारा बीज सही होगा तो सीधी-सी बात है, हमारी फसल भी क्या होगी, सही होगी। बीज अगर हेल्दी होगा तो उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जब वह प्रॉपर तरीके से कैपेबल अगर बीज है तो डेफिनिटली उसका आउटपुट भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो ये क्वालिटी बीजों का इंपॉर्टेंस हो गया। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये बीज का हेल्दी होता है बीज,
सही तरीके से होता है, उसमें सही जर्मिनेशन होता है, ये इसकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप इनको आराम से डिस्कस कर सकते हो। यूनिट सेकंड में आपसे पूछा गया राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रोनॉमी, कृषि विज्ञान के क्या उद्देश्य हैं, एंड ग्रीन मैन्योर, हरी खाद क्या है, तो आपको ये दोनों आते हैं, वन शॉट में डिस्कस किया हुआ है। डिस्क्राइब हाउ सीड बेड इज प्रिपेयर्ड इन एन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, यानी कि वर्णन कीजिए कि अंतर फसली तंत्र में बीज बिस्तर की कैसे तैयारी करते हैं। देखो बीज बिस्तर क्या होता है, ये तो देखो गूगल ट्रांसलेशन है, आप इसको मानो या ना मानो, क्योंकि गूगल ही ऐसा ट्रांसलेशन करता है। सीड बेड क्या होता है इसको समझो, मैं यहाँ पे वर्ड लिखूंगा, आप जान जाओगे, क्यारी, क्यारी बनाना। बस जैसे मैंने बोला आप समझ गए हो, सर आता है क्यारी, तो मैं ऐसे क्यारियाँ बनाते हैं, उसमें उसकी निराई गुड़ाई करके जो भी है उसमें बीज वगैरह या पौध वगैरह बोते हैं, ये सारी चीज़ें क्यारी होती है। तो क्यारी क्या होती है, ये लो। जैसे क्यारी बोला, आपको सब कुछ आ रहा है, अपन सारे गाँव वाले बच्चे हैं, हमें सब आता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन था। थर्ड यूनिट में आपसे क्या पूछा गया, एक्सप्लेन सोइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप, ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि मृदा पादप जल संबंध को समझाओ, फसल उत्पादन में इसकी भूमिका बताओ। आसान सा क्वेश्चन है, वन शॉट में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ऑल्सो मेंशन डिफिशिएंसी सिम्पटम, यानी कि मुख्य पोषक तत्वों की भूमिका बताओ और उनकी कमी के लक्षण बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने नहीं डिस्कस कर रखा है वन शॉट में, लेकिन आप इसको थोड़ा-सा अगर आप ऐसे थोड़ा-सा फ़ोकस करोगे तो आप जान जाओगे, छोटे क्लास में आपने पढ़ा है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये जितनी भी चीज़ें होती है जो पौधों को ज़रूरत होती है, उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। साथ में अगर इसकी कमी से होते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी से कौन-सा लक्षण आपको दिखते हैं, फास्फोरस की कमी से कौन से दिखते हैं, पोटेशियम से कैसे दिखते हैं, यानी कि कहने का मतलब जो पौधे को ज़रूरी पोटेशियम सॉरी पोषण चाहिए होता है, अगर वो नहीं होंगे तो पौधों की हालत, जैसे उसका पीलापन हो जाएगा, उसके पत्ते झड़ने लग जाएँगे, उसमें कीड़ा लग जाएगा, इस तरीके के इसके सिम्पटम्स आते हैं। तो इनको आप अगर थोड़ा-सा भी गूगल पे एक बार इसको ज़रूर, इस क्वेश्चन को मैं यही कहूँगा, रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसको एक बार आप ज़रूर गूगल पे करना, आपको मिल जाएगा आंसर। यूनिट 4 में बात करते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स इन इंप्रूविंग क्रॉप न्यूट्रिशन, यानी फसल पोषण में जैविक खादों और जैव उर्वरकों की क्या भूमिका है समझाओ। तो अगर हम फसल पोषण की बात करें, तो देखो जैविक खाद का मतलब होता है जिसमें हमने केमिकल क्या नहीं किया है, यूज़ नहीं किया है या बहुत कम यूज़ किया है, उसे हम जैविक खाद कहते हैं। जैव उर्वरक का मतलब भी वही होता है। तो इसका तो ये पहला बेनिफिट तो इसका यही है कि ये सस्टेनेबल है, इको फ्रेंडली है। साथ में हमारी जो खेत है, ये मृदा है, उसको नुकसान नहीं पहुँचाता। उसके अलावा फिर आपको और चीज़ें वन शॉट क्लास में डेफिनिटली मिलेगी। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन हाइड्रोपोनिक्स एंड आल्सो डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस, यानी हाइड्रोपोनिक्स में पोषण तत्व के घोल को समझाओ और महत्व पर चर्चा करो। यानी कि हाइड्रोपोनिक्स होती है जल खेती। तो जल होती है तो केवल सिंपल जल थोड़ी होता है, उस जल में न्यूट्रिएंट्स मिलाए जाते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स या ये घोल कैसे तैयार होता है, इसको आप समझाना है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट सी सेक्शन में आपसे पूछा गया था, डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स ऑफ शोइंग, एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ ईच मेथड। बुआई की विभिन्न विधियों का वर्णन करो और प्रत्येक विधि के लाभ और सीमाएँ बताओ। देखो बुआई क्या होती है ये तो अपने को पता है, विधियों के नाम भी मैंने बता रखे हैं, उसके लाभ सीमाएँ इतना डिटेल में हमने डिस्कस नहीं किया था। क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा-सा भी ध्यान लगाते हो, क्योंकि अपन, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अपन कोई बहुत ज़्यादा इंग्लैंड और लंदन वाले बच्चे नहीं, कि हम नहीं जानते कि हरी मिर्च का पौधा होता है या पेड़ होता है। हम सबको पता है कि कौन-सी चीज़ क्या होती है। अब इसको देखो, 2 तरीके की बुआई होती है। एक होती है ब्रॉडकास्ट बुआई, जिसमें हम बीजों को छिड़क देते हैं खेत में और बारिश होती है तो वो उस मिट्टी में मिलके उगाते हैं। एक होता है जिसको हम ऐसे हल से क्या होते हैं बोते हैं लाइनों में। दोनों 2 तरीके की मेथड मैंने यहाँ पे बताई। दोनों में क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, आप दोनों चीज़ों को आराम से थोड़ा-सा भी डिस्कस करोगे बता सकते हो। ऐसी बात नहीं कि किताब में जैसा लिखा होता है वैसा बताओ। कॉन्सेप्ट अगर आप पकड़ के चलते हो तो कॉन्सेप्चुअलाइज़ आप डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट, आवश्यक पौधक पोषक तत्वों को समझाइए। डिस्क्राइब प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन एंड डिस्कस रूटिंग मीडिया यूज्ड इन हाइड्रोपोनिक्स। पोषक घोल की तैयारी का वर्णन करो और हाइड्रोपोनिक्स में प्रयुक्त रूटिंग माध्यमों की चर्चा करो। देखो यही सेम क्वेश्चन आपको ये मिल गया। 9 नंबर का क्वेश्चन, एक ही पेपर में आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप कैसे नहीं कह सकते कि सर पेपर रिपीट नहीं होगा। पेपर के कई क्वेश्चन आपको डेफिनिटली दोबारा मिलेंगे। 12th क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नेक्स्ट राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, सॉइल फर्टिलिटी यानी मृदा उर्वरता क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, वीक सिस्टम इन हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स की विक प्रणाली क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। आसान-आसान से हैं, एक बार पढ़ लोगे तो समझ जाएगा। एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी इन एग्रीकल्चर, कृषि में जल की कमी की समस्या पे चर्चा करो। अगर ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने नहीं करके आया ना, भाई उस बच्चे को तो भगवान ही बचा सकता है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो अगर थोड़ा-सा लिटिल फोकस आपका माँगता है ये क्वेश्चन, आप बता सकते हो। जब हमें पानी नहीं मिलता तो हमारी क्या प्रॉब्लम होती है, दैट्स वैसा का वैसा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आप इसको बता सकते हो। तो बहुत आसान पेपर कहूँगा मैं इसको, बहुत ज़्यादा एडवांस पेपर नहीं है।
आसान सा पेपर है, हमारी वन शॉट क्लास है, आपको ऑलमोस्ट ज़्यादा भी नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि 60 टू 70% पेपर हमारी वन शॉट क्लास से आपको ऐसा कैसा मिल जाएगा। वहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखो, पहला क्वेश्चन हमने क्या रखा था, इंडियन कल्चर हेरिटेज, और आपके पेपर का भी पहला क्वेश्चन कौन-सा है? यही है, व्हाट इज़ इंडियन कल्चर हेरिटेज। तो कहने का मतलब जो क्वेश्चन होते हैं घूम फिर के, क्योंकि पेपर आपका छोटा सा ही है, सिलेबस आपका छोटा ही है, तो वो का वही आता है। हमने मेथड की बात करी थी, मेथड आपसे पूछा गया है। कल्चरल फेस्टिवल आपसे नहीं पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि कैसे खेती का कल्चर से क्या रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया गया है। और एंशिएंट प्रैक्टिस ये भी आपसे पूछ लिया गया है, यानी मिक्स्ड फार्मिंग वगैरह क्या होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे कैसे हैं जो आपसे डिटो पूछ लिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन को इधर-उधर घुमा के पूछ लिया जाता है। एग्रोनॉमी क्या होती है, वही है। स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी आपसे पूछ लिया गया है। सीड और शोइंग आपसे पूछा ही गया है, ठीक है। मेथड ऑफ शोइंग आपसे पूछ ही लिया गया है। टाइमिंग ऑफ शोइंग ये तो ऐसा कैसे पूछ लिया है क्वेश्चन। डेप्थ ऑफ शोइंग नहीं पूछा गया है, अब पूछा जा सकता है। अटेम्प्ट ऑफ डेप्थ ऑफ शोइंग ये भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछने के लिए आपसे तैयार है, क्योंकि वही कह रहा हूँ कि ज़्यादा बड़ा आपका सिलेबस नहीं है। एनीवे ये देखो, ये रहा क्वेश्चन, ऐसा कैसा आपसे पूछा गया है। सॉइल वाटर रिलेशन ये आपसे पूछ लिया गया है। हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी क्या होती है, पूछा ही गया है। तो और ये रहा, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आपसे पूछ लिया गया है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब यहाँ से आएँगे, डेफ़िनिटली यहीं से आएँगे, यहाँ से नहीं आएँगे तो कहाँ से आएँगे? पेपर छोटा सा ही है, सिलेबस आपका छोटा ही है। तो ये था हमारा प्रयास आपके लिए, जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जो नॉन कॉमर्स के सॉरी नॉन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, जिनका एईसी पेपर होना बाकी है, उनके लिए हमने 13 जनवरी को जो पेपर हुआ है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, उसका किया है रिव्यू। तो क्लास आपको कैसी लगी? आई होप आप इसको समझ पाए होंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये छोटा-सा एक आपके लिए हमारी प्रयास जैसा कह सकते हो। तो अगेन आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, ऑल द बेस्ट। आप ऐसे एग्ज़ाम देते रहे, पढ़ते रहे, और हाँ, मैं ये बात दोबारा कहूँगा कि आप एग्ज़ाम देने के बाद वीडियो पर आकर कमेंट ज़रूर करें कि बताएँ कि आपका पेपर कैसा हुआ और हमारी क्लास आपके लिए कैसी बेनिफिशियल रही। क्योंकि आपके वो जो कमेंट है वो हमारा बेटरमेंट है, और हम आपके कमेंट को ध्यान में रखकर आगे आने वाली क्लासेज़ इम्प्रूव करेंगे। तो दोनों की ही अपनी ग्रोथ है, हमारी जो कमी रह जाती है वो आप सुधारते हो, जो आप बताते हो तो हम उसको इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट अगेन।